एक एक और प्रश्न है मेरा महाराष्ट्री। इस बार कुंभ में गैर सनातनियों की बिल्कुल रोक है, मतलब गैर सनातनी जो लोग हैं वो कुंभ में नहीं जा सकते हैं। इसे देखने का आपका नजरिया क्या है? अब देखिए, गैर सनातनी को जाना भी नहीं चाहिए हम्म। भाई। जब हम हज करने नहीं जाते तो आप कुंभ में क्यों जाएंगे? हम्म। हज में तो हमको नहीं अलाउ है ना। हम्म। तो इस हमको नहीं जाना चाहिए। और ये हमारे भाई सुरक्षा को लेकर के भी हमारे संत महंत लोग जो है थोड़ा परेशान रहते ही हैं। तो मुझे लगता है जहां पे नहीं जाना चाहिए वहां पे नहीं जाना चाहिए। हम्म। अब आप गैर सनातनी को कहें कि रामायण पढ़ें तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हम्म। जब वो नहीं पढ़ना चाहता तो नहीं पढ़ना चाहता। हम्म। और यदि यदि हमारे संत महात्माओं को लगता है कि उनको खतरा है तो भाई सुरक्षा उनकी प्रथम दृष्टा है, क्योंकि वो हमारे मुख हैं। यदि वो अपनी सुरक्षा कारणों से वो डर रहे हैं तो उस पर मुझे लगता है कि उस पर सोचना चाहिए। वो सनातन वो है, उस हर उन यही तो कहने का अभिप्राय कि ये समझना, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई। हमारे घर में शादी है तो हम आएंगे ना। जरूरी थोड़ी ना हम हर किसी को बुला लेंगे। भाई हमारा आयोजन है, सनातन का आयोजन है तो सनातनी आएंगे। यदि उनका हज है तो वो जाएंगे। हम कहें अब मस्जिद में कोई कहे हनुमान चालीसा पढ़ो और तो ये कैसी बात है? ये अच्छी बात नहीं है ना। और यहाँ पे कहें कि मंदिर में आकर के नवाज अदा करो, तो ये सब तो ये देखिए ये सब तो सिर्फ चर्चा में बने रहने की बातें हैं। और अब इस पे सब पे तो ये सरकारों का काम है, हम लोगों का क्या काम है? वो तो अब ये है कि इसी सब को मुद्दा बना करके बाबा लोग हिट होना चाहते हैं और हम आप यही सुनना चाहते हैं। क्योंकि हमको आजकल दाल चावल नहीं पसंद ना, हमको तो चटनी और पिज्जा ज्यादा पसंद है। तो वही पिज्जा आ गया कथाओं में भी। अब जैसे पिक्चरों में आइटम सॉन्ग होते थे ना, वैसे अब कथाओं में भी उस तरीके से क्या हो गया, चटनी परोसने का समय आ गया। एक आखिरी प्रश्न और मेरे मन में आया महाराष्ट्री। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की ओर से एक रैली निकाली गई है जिसमें हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्या समर्थन करते हैं इसका? देखिए, मैं भीड़ तंत्र का कभी समर्थन नहीं करता। अच्छा। और मेरा सोचना अलग है। मुझे लगता है कि सनातन की परिभाषा ही जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक कौन सी यात्रा निकालेंगे। पहले आप ये बताइए कि सनातन है क्या। पहले आप ये बताइए लोगों को, हिंदुत्व है क्या। हिंदुत्व नारा नहीं है, जय श्री राम कोई नारा नहीं है, ये तो आचरण का विषय है। राम कोई नारा नहीं है। राम जी चाहते तो नारा लगा करके काम कर सकते थे ना। राम जी ने ऐसा आचरण किया, ऐसा जीवन जिया जिसको देख करके हम आप जीते हैं। राम जी ने जो जो किया वो धर्म बन गया। इसीलिए बन गया क्योंकि राम जी ने अब एक साधारण मानवता का जीवन जिया और वैसी लीला किया। अब यात्रा निकालने से पहले, अब यात्रा निकालिए, अब उसमें तो मैं क्या ही कहूं। परंतु मेरा इतना मानना है कि आप पहले सनातन की परिभाषा लोगों को बता दीजिए। सनातन माने मानवता, धैर्य, शीलता, क्षमता, करुणा, दया, क्षमा और अपने जीवन को सुव्यवस्थित जीना। अपने अपने जीवन को अपने अपने उद्देश्यों से परिचित हो जाना, इसको कहते हैं सनातन। पहले हम अपने को जाने। हम दूसरे को बहुत जानने का प्रयास करते हैं, हम पहले अपने को जानना ही सबसे बड़ी सनातन है, सबसे बड़ा धर्म यही है। और यदि हम अपने को जान जाते हैं तो यदि समूह में कोई यात्रा करें तो वो और अच्छा हो जाएगा। तो अब उसमें मुझे लगता है कि उसको उसका राजनीतिक करण करना, उसका राजनीतिक उपयोग करना वो ठीक नहीं है। और यदि वो निकाल रहे हैं ऐसी यात्राएं तो अच्छी बात है। वो उनको लगता है कि इससे हिंदू का प्रचार होगा तो करना ही चाहिए। महाराष्ट्री, अगर मैं बात करूं हिंदू समाज की, तो हिंदू समाज में विवाह को एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है और विवाह के बंधन में जो कोई बंधता है फिर कहते हैं कि ये 7 जन्मों का रिश्ता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, तलाक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग शादी से ज़्यादा, विवाह से ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप पर भरोसा कर रहा है कि पहले हम लोग एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं एक दूसरे के साथ, समझ में आया तो आगे कैरी ऑन करेंगे और नहीं समझ में आया तो अलग हो जाएंगे। इस पर आपके विचार? देखिए, ऐसा है, विवाह ये कोई हमारे यहाँ, हमारे सनातन संस्कृति में ये कोई रीति नहीं है, ये तो हमारा धर्म है। इसीलिए हमारे यहाँ पत्नी को पत्नी नहीं कहा जाता है, ये तो अब शब्द चल गया है। हमारे यहाँ अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी अभिप्राय पति का आधा अंग होती है पत्नी। इसीलिए आज जो, क्योंकि यदि आप अविश्वास की नींव पर रखा हुआ कोई भी रिश्ता बहुत दिन तक नहीं चल रहा था, आज अविश्वास हो गया है पति और पत्नी के बीच में। उसका कारण है डायलॉग्स बंद हो गए, कम्युनिकेशन बंद हो गया। आज संस्कृति के नाम पे
हम इतना मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम इतना आगे चले जाना चाहते हैं कि हम अपनी जड़ से ही खत्म होते चले जा रहे हैं। और कितना भी हरा भरा पेड़ क्यों ना हो, लेकिन यदि वो जड़ से नहीं है तो वो आर्टिफिशियल ही कहा जाएगा। वो पेड़ से आप मधुर फल, मीठे फल की अपेक्षा कभी मत कीजिए। उसी प्रकार यदि संबंध ही अपवित्रता की नींव पर रखे गए हैं तो क्या होगा? यही होगा। क्या होगा? आज लिविंग क्यों होती है? लिविंग इसलिए होता है कि भाई हम, ये होता है कि आप स्वतंत्र हैं। आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये घृणित कर्म हो रहा है। ये क्या है कि लिविंग मतलब एक स्वतंत्र है। अब आप सोचिए, उस आपकी स्वतंत्रता और के नाम पर, ये अपवित्रता के नाम पर जो भी आगे की संतान आएगी वो क्या कहेगी? क्योंकि आपको ना कानून का डर है, ना आपको समाज का डर है, ना आपको किसी की चीज का डर है। क्यों? क्योंकि मर्यादा में रहना ये हमारा शास्त्र सिखाता है। और यदि उस अमर्यादित अमर्यादित आचरण के से लिया हुआ यदि कोई भी संतान क्या क्या कैरी ऑन करेगी, वो कौन सी आपकी संस्कृति को कैरी ऑन करेगा, वो कौन सी आपकी लेगेसी को कैरी ऑन करेगा? इसलिए आज घर घर ये जो डाइवोर्स का हो गया है, ये जो लिविंग रिलेशनशिप शुरू हो गए हैं, वो क्या है? इस सबसे पहला तो अविश्वास, दूसरा ना आचरण में कोई पवित्रता। क्योंकि भाई हमारे यहां अग्नि को साक्षी करके 7 बार साक्षी करके, जो 7 जन्म कहा गया है, अग्नि एक पवित्र, हमारे यहाँ एक साक्षी बनाया जाता है और उसको 7 फेरे दिए जाते हैं। इसलिए दिए जाते हैं कि हम 7 जन्म से हमारे आपके साथ हैं, 7 जन्म के संस्कार हम उनमें प्रवेश करते हैं। नहीं तो ऐसे ही विवाह करा दिया जाए। क्यों अग्नि को, धर्म को साक्षी बना करके क्यों विवाह कराया जाता है? क्यों? क्योंकि फिर क्या होता है, फिर उसमें 2 समाज जुड़ते हैं, 2 परिवार जुड़ते हैं, 2 विचार जुड़ते हैं, 2 संस्कार जुड़ते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, यदि कोई विवाद आता है तो फिर वो जो नींव है संस्कार की, विवाद, वो समाज की और जो परिवारों की नींव है, फिर उनसे हम लोग विचार विमर्श करते हैं, फिर समस्याएं आती हैं, फिर वो हट जाती हैं। परंतु यदि अविश्वास की नींव पर रखा गया, आपने परिवार वालों से अलग होकर के या समाज की रीति रिवाजों से अलग होकर के, जो प्रथाएं हैं हमारे सनातन संस्कृति की, इन सब प्रथाओं से अलग होकर के आप अपने विवेक से निर्णय लेकर के आप ऐसे घृणित आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा? कभी भी संवाद में कोई कमी आई, तुरंत आपने अलग होने का निर्णय ले लिया। आपने निर्णय तो ले लिया, क्यों? क्योंकि आपका प्यार नहीं था, वो तो आपकी वासना थी। जब वासना, क्यों? क्योंकि भाई एक उम्र होती है हर चीज की। आपसे यदि कोई अट्रैक्शन है, कोई अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसकी एक एज होती है। उस एज के बाद धीरे धीरे जैसे ही जो चीज प्राप्त, जैसे कोई चीज आपको पाना हो, मैं खुल के नहीं कह सकता, परंतु जैसे कोई चीज पानी हो, वो मिल जाए, तो उसके बाद में पाने के समय जो आपको लालसा ललक रहेगी, वो मिलने के बाद नहीं होगी, वो कम हो जाएगी। उसी प्रकार जब हम शारीरिक संबंध हो जाता है तो हमारा मानसिक जो व्यवहार है वो बिगड़ने लगता है। क्योंकि फिर उसके बाद में जो हमारा अट्रैक्शन रहता है, वो अट्रैक्शन तो था नहीं, वो तो वासना थी, क्योंकि उसका कोई साक्षी था ही नहीं। आप किसी को क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो ये जो आत्महत्याएं हो रही हैं, ये जो डाइवोर्स केस हो रहा है, इसका बहुत कारण यही सब है। आप देखिए बड़े बड़े आईएएस पीसीएस, ये लोग क्यों आत्महत्या करें? क्यों? क्योंकि अविश्वास हो रहा है, डायलॉग्स कम हो गए हैं, सेक्रिफिकेशन कम हो गया है। हम एक दूसरे के रिश्तों में सेक्रीफाई नहीं करते। छोटी छोटी बात पे हम इतना उन्मादी हो जाते हैं। हमें लगता नहीं हम फ्रीडम है, ये हमारी क्या है, ये हमारे नैतिक अधिकार है। नैतिक अधिकार के नाम पर हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है, हमारी संस्कृति का पतन हो रहा है। और जो भी रिश्ता अविश्वास की नींव पर रखा जाएगा, उसको टूटना निश्चित है।